नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का ताजा हाल। साथ ही में बात करेंगे आज से अगले 5 दिनों का मौसम मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा। किन किन जिलों को वर्ष 2020 में फसल बीमा का लाभ मिलेगा, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर और भोपाल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। शेष संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो मोहखेड़ा में भारी बारिश हुई है 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा नॉर्मल बरसात अन्य जगहों पर दर्ज की गई। बिछुआ में 4 सेंटीमीटर, सौसर में 3 सेंटीमीटर, चांद, तामिया, चोरई, बड़ौद, जावरा और मंदसौर में 1-1 सेंटीमीटर। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 1 अक्टूबर 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और भोपाल इन संभागों के जिलों में, इसके अलावा अनूपपुर और शहडोल जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने कहीं पर भी अगले 24 घंटों के लिए भारी वर्षा, बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी नहीं की है। यह एक अच्छी बात कही जा सकती है क्योंकि काफ़ी दिनों से किसान खास तौर पर खासा परेशान था। बरसात से, भारी बारिश से सोयाबीन की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 और 3 अक्टूबर 2020 के मौसम में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। भोपाल और उसके आसपास के मौसम की बात करें, आकाश में बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं राज्य कृषि मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के द्वारा जारी कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन, जो कि 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2020 तक वैलिड है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो स्टूडेंट के लिए यह जानकारी उपयोगी है। राज्य को 2 भागों में मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए बांटा गया है, पूर्वी एमपी और पश्चिमी एमपी। आपका जिला कौन से भाग में पड़ता है देख सकते हैं। इसके अलावा यह जानकारी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। मध्य प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कैमूर पठार और सतपुड़ा हिल्स, विंध्य पठार, मध्य नर्मदा, गिर्द, झाबुआ पहाड़ियाँ, बुंदेलखंड, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार और निमाड़ घाटी। आपका जिला किस भाग में आता है, एक जागरूक किसान के तौर पर आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। पिछले 5 दिनों के दौरान हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि तापमान दर्ज किया गया है ग्वालियर का 25 और 26 तारीख को 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है मंडला और खरगोन का 25 और 26 तारीख को। इसके अलावा खंडवा 28 तारीख को 19 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर पहुँच गया था। बारिश की बात करें तो पिछले 4-5 दिनों में 25 तारीख को 7 सेंटीमीटर बारिश हुई रायपुर करचुलियान में, और अभी हमने देखा 8 सेंटीमीटर बारिश कहाँ पर हुई है। आप कमेंट करके बताइए, पता करते हैं कि याददाश्त आपकी कितनी है। दोस्तों, ये मौसम संबंधी जो आंकड़े होते हैं, इन्हीं के आधार पर फसल बीमा की राशि की गणना की जाती है कि किन जिलों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा और किन को नहीं। जिन जिलों में वर्षा 20% या उससे ज़्यादा हुई हो औसत से, वहाँ पर फसल बीमा का लाभ अतिवृष्टि के कारण मिलता है, जबकि जहाँ पर सामान्य से 20% वर्षा कम हुई हो, वहाँ पर सूखे का लाभ किसानों को मिलता है। एक और चीज़ आपका ज्ञान बढ़ाएगी, 64.5 mm बारिश या उससे ज़्यादा बारिश हो तो उसे माना जाता है कि हेवी रेनफॉल यानी कि भारी बारिश हुई है, और 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है, यह तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा जब 115 mm या उससे ज़्यादा बारिश हुई हो लेकिन 204 mm से कम, तो उसे कहा जाता है अति भारी बारिश। इसके अलावा 20 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो तो उसे कहा जाता है अत्यधिक भारी बारिश।
या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं 1 जून से लेकर 28 सितंबर तक जो बरसात हुई है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश के 7 जिले सूखे की चपेट में हैं। भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी और मंदसौर। यहाँ पर सामान्य से 20% या उससे भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 15 जिलों में अतिवृष्टि हुई है। ये जिले हैं सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रीवा, भोपाल, राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, देवास, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ और बड़वानी। अन्य जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। पिछले 4-5 दिनों से दिन और रात का तापमान सामान्य रह रहा है। करंट सिनोप्टिक कंडीशन की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है 2 से 5.8 किलोमीटर समुद्री लेवल से ऊंचाई पर। यह साउथ गुजरात और उसके पड़ोस में बना हुआ है, दक्षिणी गुजरात और उसके पड़ोस में। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है वह है दक्षिणी राजस्थान और उसके पड़ोस में, समुद्री तल से 3 से लेकर 3.6 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर। अगले 24 घंटों के दौरान तूफानी बरसात होने की संभावना जताई गई है। कहीं कहीं पर जबलपुर और होशंगाबाद संभागों के जिलों में, जैसा कि हमने पहले ही देखा। अब देख लेते हैं कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन जो कि मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। किसानों को सामान्य परामर्श है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी सप्ताह में अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने व मध्यम से हल्के रहने और वर्षा होने का अनुमान है। फसलों के लिए सुझाव दिए जाते हैं। गन्ने की फसल में पायरिल्ला और शूट बोरर की निरंतर निगरानी करें। गन्ने के नीचे की सूखी हुई पत्तियों को निकाल दें और गन्ने की बधाई करें। धान में बैक्टीरियल लिप लाइट के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल 300 ml प्रति एकड़ का छिड़काव करें और फसल की सिंचाई करें। सोयाबीन में रोग और कीटों की रोकथाम के लिए निगरानी करें। मक्का में रोग और कीटों की रोकथाम हेतु निगरानी करें। बैंगन में फल और तना छेदक का कंट्रोल करें। मिर्च में रोग और कीटों की निगरानी करना है। अमरूद और आम में नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा है उसका उपयोग करें। पशुओं को गलघोटू और लंगड़ी बुखार का टीका लगाएं। नमी से बचाएं। कृमिनाशक दवा पिलाएं। बकरियों में पीपीआर रोग को नियंत्रित करने के लिए टीका लगाएं। मुर्गियों को परजीवियों से बचाने के लिए पिपराजिन दवा पानी में घोलकर पिलाएं। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें। किसान भाई किसी भी प्रकार की कृषि संबंधी समस्याओं के निदान के लिए नज़दीकी कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वैज्ञानिक या फिर कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ता से संपर्क करें। यह जो सलाह थी सेंट्रल नर्मदा के किसानों के लिए थी। सतपुड़ा के किसानों के लिए अगले 5 दिनों के लिए सलाह यहाँ पर दी हुई है। यह सुरक्षात्मक उपाय तो आपको अपनाना ही है। वही वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दे। मिट्टी में संचित नमी को बचाने के लिए जुताई के साथ पाटा भी लगावें। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सरसों और तोरिया की बुआई शुरू करने की सलाह दी जाती है। मेड़, नालियाँ, खाली पड़े खेतों और सड़कों के खरपतवारों को साफ करें। फसलों की बुआई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई कंपोस्ट का उपयोग करें। जहाँ भी शीघ्र पकने वाली मक्का की किस्में लगाई गई है, भुट्टो और पौधों का रंग बदलने पर फसल की कटाई करने की सलाह दी जाती है। भुट्टो को तोड़कर अच्छी तरह से सुखा ले और मैच सेलर की सहायता से बीज को अलग कर भंडारित करें। भुट्टे तोड़ लेने के बाद बचे हुए मक्के के पौधों को पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में उपयोग करें। इतनी जानकारी तो वैसे किसानों को पहले से है। कृषि विभाग को चाहिए कि जो बिल्कुल किसानों को नहीं पता वही जानकारी दे। फालतू में अपना ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। सोयाबीन की फसलों के लिए यहाँ पर सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की परिपक्व फसल की कटाई कर गहाई, भंडारण, विपणन आदि कार्य करें। सोयाबीन के बीज हेतु खड़ी फसल में से विजातीय पौधों की छटाई करें। परिपक्व फसल की कटाई कर फर्श में सूरज की रोशनी में फैला दें और गहाई करें। यह सलाह यहाँ पर काम की है क्योंकि खड़ी फसल में से विजातीय बीजों को छांटना आसान होता है। पौधे का रंग रूप देखकर हम पता कर सकते हैं, बाद में अलग करना मुश्किल होता है।
आगामी वर्ष में सोयाबीन के बीज हेतु उपयोग किए जाने वाली सोयाबीन की फसल को थ्रेशर में 350 से 400 आरपीएम की गति में गहाई करने की सलाह दी जाती है, ताकि सोयाबीन का अंकुरण प्रभावित ना हो। तो जो मशीन है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे अंकुरण का जो क्षमता है वह प्रभावित होती है। कपास के किसानों को सलाह है कि वे कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा करें। 25% नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा 50-50% देना है और नाइट्रोजन की 25%। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वॉलवर्म कीट का प्रकोप कपास में होता है। इसके उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं 2 प्रति एकड़ के हिसाब से। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सरसों की बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू करने के लिए सलाह दी गई है। बीज की दर होनी चाहिए प्रति एकड़ 1.5 से 2 किलो। बोने से पहले थीरम या कैप्टन 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार बीजोपचार करें। कतार में बुआई फायदेमंद है। गैर फैलने वाली किस्में तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फैलने वाली किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। अंकुरण के बाद पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर पर बनाए रखा जाना चाहिए। बुआई से पहले सल्फर के लिए मिट्टी परीक्षण करना चाहिए और जिन क्षेत्रों में सल्फर की कमी है वहाँ पर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से सल्फर का प्रयोग करें। सरसों की किस्में हैं पूसा जय किसान, पूसा जगन्नाथ, पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक, JS1, स्वर्ण ज्योति, वसुंधरा, RGL 73, पूसा बोल्ड, वरुणा, क्रांति, रोहिणी, जवाहर सरसों 2 लोकप्रिय किस्में हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं। गन्ना की फसल के लिए हमने पहले ही सलाह देख ली है। अगेती मटर के लिए अक्टूबर माह में बुआई करनी चाहिए, तो अक्टूबर अब लग ही गया है। अनुशंसित किस्में मटर की हैं आर्किल, PSM 3 या आज़ाद मटर आदि उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था कर सकते हैं। आलू की फसल आप लगाना चाहें तो बीजोपचार अवश्य करें ताकि फफूंद जनित रोग न लगे। बोनी के पहले आलू के बीजों को पेंसिक्यूरोन 25 ml प्रति क्विंटल बीज के हिसाब से उपचारित करके बोनी करें। आलू की बीज दर 2500 से 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। आलू की किस्में यहाँ पर दी हुई है फुफरी, सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना 1, चिपसोना 2, चिपसोना 3, कुफरी फ्रीसोना खेती के तहत आलू की लोकप्रिय किस्में हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं। मालवा क्षेत्र के किसानों को सलाह है कि जहां पर सोयाबीन कटाई करने योग्य अवस्था में है, फलियों के चटकने से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए सोयाबीन के फलियों का रंग जैसे ही बदलने लगे उसकी कटाई कर लेना चाहिए। इकट्ठा करके सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा कर तारपोलिन से ढक कर रखें। यहाँ पर एक और व्यक्तिगत सलाह मैं ये देना चाहूँगा कि यदि उसका बीमा हो और कोई नुकसान हुआ हो तो आप उसका पहले सर्वे करा लें और उसके बाद में इकट्ठा करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी खास तौर पर किसान भाई ग्रुप पर जुड़े हों। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फसल बीमा की लिस्ट आपको देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 25 से 30 तहसीलों की लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी जो हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।